यार कैसे हैं आप सब। मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछने वाला हूँ। आप लोग अपने दोस्तों से या फिर अपने स्कूल में या फिर किसी से भी जो आपके दोस्त हैं उनसे ज़रूर पूछिएगा। खास तौर पे सवाल बॉयज़ के लिए है। आप लोग अपने दोस्तों से ये पूछिएगा कि वो क्या शादी करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि यार मैं शादी नहीं करना चाहूँगा या फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं या फिर मन नहीं करता। इसके पीछे रीज़न जानते हैं क्या है? क्योंकि कोई भी बॉयज़ ये नहीं चाहेगा कि वो मेहनत करके पैसा कमाए, उसके बाद जो घर में जब वाइफ़ है तो जो ऐसे न्यूज़ेस सुनने में आ रहे हैं ना, मतलब इस समय सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी के केसेस, वो ये नहीं चाहेगा। आजकल ये इतना ज़्यादा न्यूज़ आने लगा है कि मतलब ये सोचो यार कि नए-नए मतलब आइडियाज़ आ रहे हैं अपने हस्बैंड को मारने के लिए। पहले ये होता था कि लड़की जब घर से विदा होती थी तो लोगों को उनके माँ-बाप को ये डर रहता था कि मेरी लड़की कैसी रहेगी, सही रहेगी या नहीं, सुरक्षित रहेगी या नहीं। अब ये हो गया है कि लड़की अपने ससुराल आती है तो ससुराल वालों को अब ये डर हो गया कि मेरा लड़का सुरक्षित रहेगा या नहीं या उसके साथ कुछ हो ना जाए। इतना केसेस बढ़ गया कि जितने भी बॉयज़ हैं, मैक्सिमम बॉयज़, उनका शादी विश्वास से एकदम मन ही हट चुका है। आप जितने भी दोस्तों से पूछोगे, मैं दावा कर सकता हूँ मैक्सिमम दोस्त या बच्चे यही कहेंगे कि यार शादी नहीं करना है, इंटरेस्ट ही नहीं है। रीज़न यही है, कारण यही है, क्योंकि ये जानते हो सोशल मीडिया के आने के बाद ये सोसाइटी इतनी खुल चुकी है कि जो एक कह सकते हो मतलब एक एथिक्स, एक शर्म, एक लिहाज़, ये सारी चीज़ें एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी है, एकदम ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे क्या है ना कि फ्रीडम के नाम पे इतनी गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर देखो कोई कहता है कि आप एकदम फ्रीडम से रहिए, आप कंधे से कंधा मिला के चलिए, इसका मतलब ये हुआ, जानते हैं इसका मतलब हुआ कि आप हर एक सेक्टर में आगे रहो, हर एक सेक्टर में आपका मतलब कंपटीशन करो, इक्वल रहो। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी करो, ऐसी चीज़ें जो समाज के खिलाफ हो, संविधान के खिलाफ हो, सोसाइटी के खिलाफ हो, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो ये सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी का जो केस सुनाई दे रहा है, कोई नया केस नहीं है। इससे पहले, इसके कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले भी केसेस आए हैं और हम सब क्या करते हैं, सुनते हैं उसको, थोड़ा बहुत सीरियस भी लेते हैं, कुछ हंसी मजाक सुनते हैं, टाल देते हैं, क्योंकि हमको लगता है यार मतलब मीम ऐसा ही चलने लगता है कि औरतें हैं, इनका दिमाग ही ऐसा होता है, ऐसा वो करती हैं, उस वाकई में हम लोग हंसी मजाक में छोड़ देते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जिन औरतों को हम लोग देवी मानते हैं, जिनकी हम लोग कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में, हमारे पुराणों में, महाकाव्य जिनकी पूजा की जाती है, वो उनके द्वारा ऐसी हरकतें क्यों आखिरकार? पहले मैं बात करूं तो पहले कई साल पहले ऐसे न्यूज़ कम आते थे या फिर होते ही नहीं थे। क्या ऐसा कारण है कि जिसके कारण इतना ज़्यादा न्यूज़ मतलब कहीं ना कहीं सुनाई दे रहा है, इतना ज़्यादा कांड हो रहा है? अब आप ये सोचिए कि इससे पहले भी न्यूज़ आ चुके हैं, कांड हो चुके हैं, लेकिन ये सब जानने के बावजूद अगर ये कांड सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी जैसे कांड होते हैं, इसका मतलब उन महिलाओं के दिमाग में ऐसी क्या बातें चल रही होंगी। सोचिए कितना मतलब गुस्सा, खुन्नस, या फिर कह सकते हो मतलब सोच सकते हो कि मानसिकता किस हद तक जा रही है। फैमिली को चलाने के लिए, एक घर को सेफ मेंटेन करने के लिए औरत का सबसे बड़ा हाथ होता है। अगर यही आजकल ऐसे ही चलता रहा तो देन फैमिली कैसे बनेगी? जब फैमिली नहीं बन पाएगी दोस्तों, देश बनने का आप सोच ही नहीं सकते। और भारत, खास बात ये भारत का कि भारत अपने सभ्यता संस्कृति के लिए ही जाना जाता है। जब भारत ही सोसाइटी खत्म हो जाएगा भारत का, और भारत ही ऐसे धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, देश दुनिया तो खत्म होना लाजमी ही है।